माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने रखा, जो वहां की खास राक्षसियों में से एक थी, जिसे देवी सीता, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर जहां पर त्रिजटा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे राक्षसी होते हुए भी उसने देवी सीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, किसकी पुत्री थी त्रिजटा, या रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए त्रिजटा के पिछले जन्म के बारे में जानना होगा, जब वो सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा में शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नामक एक गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को यह आभास हुआ कि वह बहुत जल्दी चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वो रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि का आना हुआ। उन्होंने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए तुम चिंता ना करो। इस बात ने सुलेखा के मन में चिंता और बढ़ा दी। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वीलोक घूमने गया। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत खुशी हुई। जैसे कि उसने झरने को देखा, उसके मन स्नान करने की इच्छा पैदा हुई। उसने चित्रसेन ने कहा और दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे। एक दूसरे पे पानी डालकर दोनों नदी में हंसी टिटोली कर रहे थे। वहीं पास में एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की छींटे उन पर भी पड़े रहे थे, पर सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपना खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने आंखें खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर ही पड़ रहे हैं, जो मेरी तपस्या में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऋषि की ये बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उन्हें पलटकर जवाब देने लगी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सुलेखा को श्राप दिया कि तुम बहुत जल्द ये सुंदर शरीर त्याग दोगी और इसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर पकड़ लिए और सुलेखा की तरफ से माफी मांगने लगा। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ऋषि के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिनकी पुत्री का नाम कंचुकेसी था। कंचुकेसी ने हरि कीर्तन पर ऋषि विश्वा को प्रसन्न कर लिया था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के पास प्रेम करने लगे। फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेसी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था त्रिजटा। वैसे आपको बता दें कि श्री ऋषि विश्वा ही रावण के पिता थे, जिनको केकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ। कई जगहों पर त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी बताया जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे सीता माता की सेवा करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब सीता वापस श्री राम के पास जा रही थी तो त्रिजटा ने उन्हें बहुत अच्छे से सजा कर वापस भेजा था। श्री राम से मिलने के बाद जब सीता माँ ने प्रभु श्री राम को त्रिजटा की सारी बात बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिजटा को ये वरदान दिया, हे त्रिजटे, जो हवन सादर आदि क्रोध में गंदे घर में किए जाएंगे उनका फल तुमको प्राप्त होगा, फिर वो चाहे कीर्तन ही विधि विधान से क्यों न किए हो। जिस सार्थ में बिना तेल के तर्पण किया जाएगा या जो बिना दक्षिणा के संपन्न होगा, उसका सबका फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रभु श्री राम ने त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उन्हें धन्य किया।